तो अमन दातरवाल का ऐसा कहना है कि अलख पांडे ने उनके 15 एम्प्लॉयज को खरीद लिया हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन रहा था उनके सामने अपना कॉलेज, जिसको उन्होंने अंदर घुस करके यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस करके उसके एम्प्लॉय को निकाल लिया ताकि उनकी जो नींव है वो कमजोर हो सके। अमन दातरवाल और अलख पांडे की कंट्रोवर्सी। आखिर ये अमन दातरवाल है कौन? टीचर्स की खरीद फरोख्त होती है बहुत ज्यादा जो हम सुनते हैं, जो पहले हम सुना करते थे पार्लियामेंट में होता है ऐसा। हाँ कि सांसद की खरीद फरोख्त हाँ। तो उसको बड़ा बुरा माना जाता था। तो यहाँ टीचर्स की तो आप भी करते हैं या आपके साथ हुआ? नहीं, हम करते नहीं, हमारे साथ हुआ। तो बहुत ही गलत स्टेप था ऐसे बीच से टीचर को उठाना। आपके यहाँ से जो टीचर लेके गए आपने उनका तो बताया, ऐसा तो नहीं कि आप वो नहीं बता रहे कि जो आप भी किसी यहाँ से लेके आते हैं कभी कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं किया, वरना ये आ जाती बात, मैटर बन जाता और बच्चे छोड़ेंगे नहीं हमको, हम ऐसा कर देंगे तो। एक बार आप कोई आइडियोलॉजी सेट कर दो तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। अभी आपने स्टेटमेंट देखा है, यहाँ पर अलख पांडे ने साफ साफ शब्दों में ये बताया आपको कि मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं दूसरे के टीचर्स को खरीद लूं। लेकिन ये कल से बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसका नाम दिया जा रहा है अमन दातरवाल और अलख पांडे की कंट्रोवर्सी। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पूरा डिकोड करेंगे कि एक्चुअली में कंट्रोवर्सी क्यों है और क्या एक्चुअली में अलख पांडे ने अमन दातरवाल के टीचर्स को खरीद लिया हुआ है। अभी कल की डेट में एक नई वीडियो अपलोड होती है अमन दातरवाल के पर्सनल यूट्यूब चैनल अमन दातरवाल पर। वहां पर वो क्लेम करते हैं कि फिजिक्स वाले यानी अलख पांडे ने उनके 15 टीचर्स को खरीद लिया हुआ। और ऐसे में अगर ऐसा होता है किसी इंस्टीट्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो कंट्रोवर्सी होना तो लॉजिक सी बात। एक बार फिर से आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक स्टूडेंट भी हूं और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। तो मैं आज आपके सामने दो प्रोस्पेक्टिव रखूंगा कि एक स्टूडेंट के तौर पर क्या से देखना चाहिए और एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से हमें क्या देखना चाहिए। क्लेम्स की माने तो अमन दातरवाल का ऐसा कहना है कि अलख पांडे ने उनके 15 एम्प्लॉयज को खरीद लिया हुआ है, जिसमें 3 वीडियो एडिटर, 11 टीचर्स और 1 एचआर शामिल है। इन टर्म्स ऑफ एन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की अगर धारणा से मैं देखूं तो जो अलख पांडे की कंपनी है फिजिक्स वाला, ये यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होती है। और मैं आपको बता दूं कि 8,000 करोड़ की कंपनी के वैल्यू के साथ आज भारत की एक और नई यूनिकॉर्न बन चुकी है फिजिक्स वाला। लेकिन ये चीजें शायद मुझे लगता नहीं था कि किसी को पता थी, जब तक एक वीडियो उनके डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सर्च टीम ने सबके सामने नहीं किया था, क्योंकि उनके ही थंबनेल पे ये पहली बार इनेबल किया गया था कि आपकी कंपनी 8,000 करोड़ की है। वरना इसके पीछे तो अलख पांडे के विषय में किसी को पता ही नहीं था। उनको यही चीजें मालूम थी कि नॉर्मली फिजिक्स वाला एक इंडिविजुअल कंपनी है। मैं आपको बता दूं कि आज जो फिजिक्स वाला जो इतनी बड़ी यूनिकॉर्न बन चुकी है वो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है। आज वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि केवल इंडिविजुअली अलख पांडे के द्वारा चलाई जा रही है। ऑब्वियसली लॉजिक सी बात है कि जो कंपनी अगर इन्वेस्टर के पैसे पर चल रही है उसको पैसे को बढ़ाना होता है, अपने प्रॉफिट को गेन करना होता है। अदरवाइज वेंचर कैपिटलिस्ट अगर पैसा निकालते तो कंपनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इस केस में आपकी इमोशन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। मैं आपको बता दूं सर, आप कहते हो ना कि फिजिक्स वाला नाम नहीं इमोशन है, ये बात खुद अलख पांडे सर कहते हैं कि फिजिक्स वाला नाम नहीं इमोशन है। तो आपकी इमोशन के साथ खिलवाड़ हो क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी आज आपके साथ में आपकी स्टडी के साथ खिलवाड़ कर रही है और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर ये अमन दातरवाल है कौन और स्टूडेंट वहां पर ना जाने की वजह से या फिर खरीद लेने की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अमन दातरवाल एक ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने 20 लाख बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे में आज जो फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू है, उन्होंने आपके बायजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, अनअकैडमी, इन सारी कंपनी को ध्वस्त कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी प्रीमियम चार्ज कर, लेकिन उनसे कम प्रीमियम चार्ज में फिजिक्स वाला ने आज बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला के सामने और एक बहुत बड़ा जो रोड़ा बन के उभर रहे थे वो थे अमन दातरवाल, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे। और जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, चाहे अनअकैडमी, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा लर्निंग, तो ये सारी कंपनीज को उन्होंने मार्केट से हटा दिया और खुद की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए उन्होंने पहले अमन दातरवाल को ये ऑफर दिया कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अमन दातरवाल का केवल एक ही कहना होता, आपकी कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट बेस्ड है, यानी कि फंडिंग के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया है। और ऐसे में हम स्टूडेंट की फीस को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। और इस केस में अमन दातरवाल ने बिल्कुल भी उसे ज्वाइन नहीं किया। तो किसी भी कंपनी के खरीदने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें टैक्टिक्स लगाई जाती है, जहां पर इन्होंने यानी कि फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने उन्हें कंपनी के एम्प्लॉयज को खरीद दिया। और ऐसे में उन्होंने 3 महीने के अंदर में उनके 15 एम्प्लॉयज को खरीद लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि वीडियो एडिटर भी, 3 वीडियो एडिटर थे, 11 टीचर्स थे और 1 एचआर भी शामिल थे, जो कि अननोटिस बेस, जैसे कि क्या होता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि भाई आप हमारे इतना समय तक रहोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो रातों रात 2-3 दिन का मतलब करते हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना वहां जाना है, और सडनली मैसेज आता है कि वो कंपनी को छोड़ रहे हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया चैनल के थ्रू बताते हैं कि उन्होंने नई कंपनी फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो ये था एक प्रोस्पेक्टिव
एक एंटरप्रेन्योर के जरिए से कि भाई अगर मोनोपोली क्रिएट करनी है तो अपने कंपटीटर को पहले खत्म, जैसे फिजिक्स वाला ने अपनी कंपटीटर को खत्म किया, जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, बाईजूस, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज उसको डिस्टर्ब कर दिया फिजिक्स वाला ने। लेकिन एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन रहा था उनके सामने अपना कॉलेज, जिसको उन्होंने अंदर घुस करके यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस करके उसके एम्प्लॉय को निकाल लिया ताकि उनकी जो नींव है वो कमजोर हो सके। अपना कॉलेज और अपनी शिक्षा और अमन दत्तावाल के पर्सनल यूट्यूब चैनल को भी खत्म किया जा सके, क्योंकि आज अमन दत्तावाल एक बहुत बड़ा नाम बन चुके और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पढ़ा रहे हैं दैन फिजिक्स वाले के। हालिया में आपने एक और बयान सुना होगा कि अलख पांडे ने खुद अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से रिवील किया कि उनके फाउंडर कौन है। तो सर मैं आपको बता दूं, को फाउंडर भी ये, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो वाकई में देखो विवेक बिंद्रा का चैनल जो झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरी चीज की ये बात किसी को पता भी नहीं लगती अगर विवेक बिंद्रा सर नहीं बताते। और उसके बाद उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए, ये स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने अपने को फाउंडर को जो कि सामने किया। अब जानते हो कि को फाउंडर कौन बनता है? वो बंदा होता है जो पहली बार कंपनी में पैसा लगाता है। जैसे आपने फेसबुक के नाम पे सुना होगा कि एडवार्डो सेवरिन वो बंदा है जिन्होंने फेसबुक को पहली बार पैसा दिया था और आज भी उसी का नाम चलता है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर सर्च करो को फाउंडर ऑफ फेसबुक, आपको निकल कर आएगा एडवार्डो सेवरिन ही थे जो कि फेसबुक के को फाउंडर है। तो इस केस में को फाउंडर वही होता है जो कंपनी को पैसा देता है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका यही एम होता है कि पैसे वहां से प्रॉफिट जनरेट करना। अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है तो इस केस में वहां से पैसे निकालने की शंका होती है। और अगर जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा निकाला, वहां पर आपकी कंपनी डूब जाती है, पूरा धड़ाम करके नीचे गिर जाती है, क्रैश हो जाती है पूरी कंपनी। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट के तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैं दोनों से पढ़ता हूं, मैं अमन दत्तावाल से भी पढ़ता हूं, मैं फिजिक्स वाले से भी पढ़ता हूं। लेकिन सर यहाँ पर घाटा जो हो रहा है वो हम ही दोनों का हो रहा है। इन दो व्यक्तित्वों के बीच में जो भी क्लॉसेस चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा घाटा कैसे हो रहा है मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखो, अमन दत्तावाल फ्री में पढ़ाते थे, फिजिक्स वाला क्या प्रीमियम लेते हैं। अब अमन दत्तावाल के टीचर फिजिक्स वाला के पास चले गए तो अमन दत्तावाल की मैन पावर कम होगी, जिसकी वजह से अमन दत्तावाल से नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात कि फिजिक्स वाला के पास प्रीमियम लगेगा तो वहां प्रीमियम नहीं दे सकते। तो इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा जो है कि नुकसान हो रहा है और लोग आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। पहले फिजिक्स वाला के साथ ऐसा हुआ तो उनके 3 टीचर जो है कि फिजिक्स वाला छोड़ के गए थे, बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिया। तो और मैं ऑब्वियसली यहाँ पर सपोर्ट करूंगा अमन दातरवाल सर का, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आज 20 लाख बच्चों को वो एजुकेशन देने का प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। राइट नाउ जो ये अलख पांडे हैं यानी इनकी फिजिक्स वाला जो कंपनी है ये एक यूनिकॉर्न है। और वेंचर कैपिटलिस्ट, मैं बार बार इसको कहूंगा, उनको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए चाहे तो उनको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, चाहे मार्केट में रीच ज्यादा करनी पड़ेगी, चाहे अपने कोर्सेज के फीस को बढ़ानी पड़ेगी। और रिसेंटली आप एक चीज को नोटिस करना कि आजकल फिजिक्स वाला के ऐड चल रहे हैं, बहुत सारा ऐड चल रहा है, क्योंकि उनको वेंचर कैपिटलिस्ट और अपने पैसे को बढ़ा करना। और मैं आपको बता दूं, पर्सनल नेटवर्थ अलख पांडे की 700 करोड़ की है ना। अमेजिंग बात, एक टीचर है जो कि 700 करोड़ ऑनलाइन, ये मैं कह नहीं रहा कि मतलब वो पैसे नहीं कमा रहे, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सर ये कहने का मतलब ये है कि वो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है, आज वो इंडिविजुअल कंपनी नहीं। आप उनको जितना समर्थन दे रहे हैं, आज अस्तित्व में बचाने की बात है कि जो आज ये अमन दातरवाल जैसे टीचर हैं, कॉमर्स बाबा वाले जैसे टीचर्स हैं, तो इन सभी को बचाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर भी ऑफर्स आते हैं और इन्हें ज्वाइन नहीं करते तो इनकी कंपनी को जो एम्प्लॉइज होते हैं यानी इनके यहाँ जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, जो वेल प्रिपेयर टीचर होते हैं, उनको ये खरीद लेते ताकि इनकी मार्केट को डिस्टर्ब किया जा सके और मार्केट में मोनोपोली क्रिएट किया जा सके। तो ऑब्वियसली दोनों प्रोस्पेक्टिव मैंने आपको बता दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सबसे अच्छा लगा और कौन आपकी मतलब। एक चीज और मैं रखता हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंटरप्रेन्योर के तौर पर। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अनअकैडमी है, वेदांता है, आर्ट्स है, बाईजूस है, ये सभी यूनिकॉर्न है, लेकिन आज ये सारी लॉसेज झेल रही है। और मैं आपको बता दूं, जिसमें से बाईजूस का सबसे तेजी से ग्रोथ में नाम आया था, जिन्होंने आकाश को, व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर कर दिया। कितने करोड़ में? 2250 करोड़ में बाईजूस को खरीदा था सर। तो सोचो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने कंपनी को खरीद लिया था, आज वो -480 करोड़ के लॉसेस में चल रही है। तो क्या फिजिक्स वाला भी यही हाल होने वाला है? क्योंकि आज वो भी तो वेंचर कैपिटलिस्ट और आज वो भी यूनिकॉर्न बन रही है। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि मैंने काफी सारे पॉइंट्स को क्लियर करा हुआ है। और वैसे मेरे अनुसार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको खुद की मैन पावर को बिल्ड करना चाहिए ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत कर सके। और फाइनली इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगी तो बहुत लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आपको बिजनेस, मोटिवेशन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।